पढ़ाना क्या है? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, यानी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आपने अगले लेसन में पढ़ा भी होगा भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है? कुछ वस्तुओं में जो डिफरेंट होता है, बदलाव आते हैं। जैसे कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो जाना, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, इस विषय में आपको देखना है। बताया गया भौतिक परिवर्तन। सबसे पहले देखना आपको ये भौतिक परिवर्तन किसी भी पदार्थ के गुणों को परिवर्तन कैसे होता है, गुण परिवर्तन कैसे होता है, उनके अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, उनके आकार और आकृति में परिवर्तन कैसे होता है, ये चीज ध्यान देना है। बताया गया जब हम किसी ऐसे पदार्थ को लें, उनमें कुछ ऐसे रिएक्ट कराएं या ऐसे क्रिया कराएं, क्रिया करने के बाद वो पदार्थ एक नए पदार्थ में ना बदलकर उसकी अवस्था, उसके आकार, उसका रंग में परिवर्तन आ जाए, ऐसे इसी प्रकार की अभिक्रिया को या इसी प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे कि बताया गया जब हम किसी वस्तु को लेते हैं, जैसे कागज, क्या है? कागज। इस कागज के टुकड़े को, एक कागज के टुकड़े को लीजिए, इस कागज के टुकड़ों को क्या करना है? काटना है। काट कर छोटे छोटे टुकड़े बनाना है। क्या जब ये कागज के टुकड़ों को आप काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देंगे, बदल देंगे, तो क्या ये कागज लोहा बन जाएगा? किसी धातु में परिवर्तन होगा इसका? नहीं होगा ना। बस यही होगा, ये खंड खंड में टूट जाएगा। खंड खंड में क्या होगा? टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या होगा? रहेगा सेम कागज ही, उसका नाम कागज ही होगा। ये नहीं कि कागज का टुकड़ा है तो टुकड़े में जब बटा तो इसका नाम सोना कर दिया गया। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता है ना। इसलिए इसे क्या कहेंगे? कागज। परिवर्तन हुआ, एक टुकड़ा था लेकिन जब ये टूटा तो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया। छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हुआ? विभक्त हो गया। इसलिए भौतिक परिवर्तन बोलेंगे, यानी फिजिकल चेंज। कैसे चेंज? फिजिकल चेंज। एक बच्चे का जन्म होता है, देखा होगा छोटे छोटे बच्चों का, न्यू बॉर्न चाइल्ड, नवजात शिशु जन्म हुआ, वो अपने आप उठ के चलना, उठना, बैठना, हंसना, बोलना जानता है? नहीं जानता है ना। धीरे धीरे उसकी अवस्था बदलती है। क्या होता है? बदलती है। उसके हाइट में परिवर्तन होता है, उसके फेस में परिवर्तन होता है, उसके आवाज में परिवर्तन होता है, यानी बॉडी के विभिन्न अंगों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। अपने आप उठकर चलना, बोलना, हंसना, रोना, धीरे धीरे सब सीख जाता है। क्या जो बच्चा छोटा था, जिस प्रकार वो दिखता था, उसी प्रकार बड़े हो जाने के बाद 18 वर्ष कंप्लीट होने के बाद दिखेगा? यानी उसके फेस में भी चेंजिंग आ जाएगी। क्या है? फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे कि बताया गया, एक बैलून को लीजिए, सभी लोग बैलून जानते होंगे। गुब्बारा, उस गुब्बारे को लीजिए, उस गुब्बारे में क्या करना है आपको? हवा डालना है। क्या डालना है? हवा, वायु। उस हवा को डालिए। हवा डालने के बाद क्या देखिए, देखने को मिलेगा कि बैलून का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। बैलून का आकार बढ़ जाता है। उस बैलून के आकार बढ़ने के कारण, बैलून के आकार को बढ़ने के कारण आपको दिखाई देगा कि बड़ा सा हो गया है। लेकिन जब उसके हवा को निकाल दिया जाए तो पुनः अपने जैसे जिस प्रकार था उसी प्रकार फिर से आ जाएगा।
क्या बड़ा जब हुआ तो वो बैलून किसी दूसरे वस्तु में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ ना। इसलिए बैलून में हवा डालना, बैलून निकाल देना का फिर से वैसे होना, ये सब क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। बात करते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज वह परिवर्तन है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक नए पदार्थ का जन्म देते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, जैसे बताया गया, हमारे पास एक पदार्थ ये है प्लस एक पदार्थ बी है। इन दोनों को मिलाने के बाद जब एक पदार्थ सी बन जाता है तो केमिकल चेंज होता है। कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज होता है। इसे रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। किस परिवर्तन के नाम से? रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे ए और बी मिलके सी का निर्माण किया, ए और बी मिलके सी का निर्माण किया, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलने के बाद एक नए पदार्थ का जन्म देते हैं या नए पदार्थ को बनाते हैं, लेकिन इन्हें पुनः रिएक्ट करके पहले वाला पदार्थ नहीं बनाया जाएगा। इनका नाम बदल जाएगा तो बदल जाएगा, बदल जाएगा तो बदल जाएगा हमेशा के लिए। पहले जैसे ये रिएक्ट फिर से रिएक्ट करके या पुनः क्रिया करके वापस नहीं लाया जा सकता है। जिस प्रकार दूध का फटना यानी दूध का खट्टा होना, दही बन जाना, क्या एक बार दूध से दही बन जाने के बाद फिर से हमें बात की जाए कि नहीं, उसे दूध में परिवर्तन करना है? क्या रिएक्ट करा के फिर से रिएक्शन करा के उस दूध दही को दूध में परिवर्तन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है ना। उसी प्रकार ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको आप रिएक्ट कराने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। जिस प्रकार हमारे पास में क्या हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसको मिलाया जाए, दोनों को मिलाने के बाद क्या होता है? क्या होता है? हमारे पास H2O बन जाता है। क्या बन जाता है? H2O जल बन गया। अभी तक ये सिंगल अकेला था, ये भी अकेला था, एक तत्व ये थे, एक तत्व ये थे, एलिमेंट। ये क्या बन गया? एक कंपाउंड बन गया। क्या बन गया? कंपाउंड बन गया, यानी यौगिक बन गया। क्या बन गया? यौगिक। ये दोनों मिला के क्या बन गया? एक यौगिक बना दिए, परिवर्तन कर दिया। इसमें पानी में अभी तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, जब दोनों मिले तो वाटर बना दिया। क्या बनाया? वाटर, जिसके बगैर हम नहीं रह सकते हैं। जल के बिना हम रह सकते हैं? इसलिए कहा गया जल ही जीवन है। तो ये बदल कर एक दूसरे तत्व में परिवर्तन किया, इसलिए इसका नाम केमिकल चेंज। ये अकेले परिवर्तन नहीं कर सकता है। जब तक दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में नहीं मिलेंगे तब तक इनमें परिवर्तन नहीं होगा। तो ये बदलने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसीलिए इनको हम केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन के नाम जानते हैं।